यदि तुम्हारे मन में शंका है तो परीक्षा लेके देख लो, क्योंकि जब दो में वार्तालाप होता है ना तो कह देता है कि चल तेरे मन में यदि विश्वास नहीं है तो देख, मैं तो सत्य कह रहा हूं कि यही सच्चिदानंद घन है, यही परमेश्वर है, यही मेरे परमेश्वर है। तो माता ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, और उन्होंने जाके रास्ते में बियाबान जंगल में सीता माता का रूप धारण कर लिया, और उधर से राम लक्ष्मण जो है पूछते पूछते जा रहे थे, लताओं पत्रों से वृक्षों से कि तुमने कहीं विधेयी को देखा है, सीता को देखा है। तो देखते देखते क्या देखते आगे माता पार्वती सती जो है वो सीता का रूप धारण करके बैठी है। जाके प्रणाम किया कि माता आप अकेली क्यों घूम रही हो, विष की तू कहाँ है, शिव कहाँ है, आप तो हमारी आराध्या हैं, जगत जननी हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और माता इतना सुन के खिन्न हो गई। उधर भगवान सब कुछ देख रहे थे, बट वृक्ष के नीचे बैठ के सब लीला देख रहे थे, और माता का मन तो ऐसे हो गया जैसे कोई शून्य हो जाता है कि मैंने मन में शंका करके बड़ी गलती की। और भगवान आगे निकल गए। सत्य क्या देखती है कि चारों तरफ राम सीता राम सीता राम सीता। सीताराम 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 कहीं जाएंगी दिया राम पाएंगे सीताराम 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 कहीं जाएंगी दिया राम पाएंगे सीताराम सीताराम सीताराम
शिवाने जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। इस तरह माता का मन बड़ा खिन्न हुआ और उन्होंने जल्दी जल्दी देखा तो चारों तरफ राम सीता दिखाई देने लगे और नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करे तो वहां न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रभु की माया थी। और भोलेनाथ के पास गई, बड़ा मन खिन्न है, और प्रभु ने जब आते देखा तो मुस्कुराए, कहने लगे सती परीक्षा लेती है। माता ने झूठ बोल दिया। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ से कैसा छिपाना, वो सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन विधि का विधान वो बदल नहीं सकता। वो सब विद्या के हाथ में है, जो हो रहा है, जो होना है। क्यों? कि वो हम लोगों के सृष्टि के भले के लिए हो रहा है। भगवान जो करते हैं वो सृष्टि के उपकार के लिए करते हैं, अन्यथा उनको क्या जरूरत है। दुनिया को उन्होंने सब कुछ दे दिया और अपना संसार में रहते हैं। हमें महल दे दिए, धन दे दिया, इतने वस्त्र दे दिए कि जो हम पहन भी नहीं सकते, लेकिन वो मृग चर्म ओढ़ के संसार में रहते हैं। क्योंकि शांति तो मन की है ना। कितनी दौलत आ जाए, जब तक मन शांत नहीं होगा वो सब दौलत बेकार है, वो सब धन बेकार है। गोधन गजधन राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब संतोष का धन हमारे पास आ जाए तो सब कुछ। इसलिए भगवान के पास संतोष धन है और वो सबको सर्वस्त्र देकर अपना संसार में रहते हैं, संसार से अलग रहते हैं। उनको किसी के पंखे की जरूरत नहीं, किसी के एसी की जरूरत नहीं। हम कहते हैं गर्मी लग रही है, हाय सर्दी लग रही है। क्या उनको सर्दी गर्मी नहीं लगती? सब कुछ लगता है, लेकिन उनके अंदर संतोष है। जिसके अंदर संतोष है तो भगवान स्वयं वहां शीतल कर देते हैं, उस जगह को शीतल कर देते हैं, उस जगह को गर्म कर देते हैं। उसके चरणों में विश्वास होना चाहिए। तो भगवान ने पूछा क्या परीक्षा ली? सत्य ने कहा स्वामी मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं ली, बस आपकी तरह प्रणाम किया। भगवान मुस्काए, कितने झूठ बोल दिया, और मैंने तो तुम्हें पहले ही त्याग दिया था, क्योंकि तूने मेरी माता का रूप धारण किया। देखो कैसा विलक्षण संबंध है। ऐसे संबंध संसार में होने चाहिए, तो हर कोई भाव सागर से पार हो जाएगा। उधर भगवान राम सती को माता मानते हैं, उधर भगवान से सीता को माता मानते हैं, क्योंकि मां का स्वरूप ही सर्वोपरि है। मां आदि शक्ति जगत जननी है। और उन्होंने कहा चलो ठीक है, चलते हैं। कैलाश पे पहुंचे और कैलाश पे जाके भगवान ने कहा मैंने तो अब समाधि लगानी है,
पहले बाम भाग आसन देते थे, लेकिन उस दिन सती को सम्मुख आसन दिया कि मेरे सम्मुख बैठ जाओ। माता समझ गई कि भगवान को सब पता लग गया है जो मैंने किया, इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाई और भगवान ने समाधि लगा दी और समाधि में स्थिर हो गए। अब पर पार्वती खिन्न मन सामने बैठी रही। बैठे बैठे 87,000 वर्ष बीत गए। और भगवान ने आंखें नहीं खोली। जब समाधि खुली तो क्या देखती है कि आकाश में विमान जा रहे हैं, देवताओं के विमान जा रहे हैं और अपनी सखी से पूछने लगी कि विमान कैसे हैं। दक्ष की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं, मेरे पिता की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। तो किसी सखी ने नंदी जी ने कह दिया कि आपके दक्ष पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, जिसमें सभी ऋषि मुनि गणों देवता गंधर्व यक्ष किन्नर सबको बुलाया है, विष्णु को बुलाया है, ब्रह्मा जी को बुलाया है, लेकिन शिव को निमंत्रण नहीं दिया। मन और दुखी हुआ क्यों बेटी के तो वो 2 घर की होती, 3 घर, लाज उसके हाथ में होती है। उधर पिता का भी सोचती है, इधर ससुराल का भी सोचती है। बेटी 2 भाग में बटी होती है यदि, और तीसरे पति का सोचती है, 3 भाग में बटी होती है। और आगे फिर संतान है, बच्चे हैं, दुनिया भर का प्रपंच है। उसे तीनों की लाज रखनी होती है। उधर पति की भी लाज रखनी कि वो भी गुस्सा ना हो, उधर सास ससुर की भी रखनी, उधर माता पिता की भी रखनी। कोई कदम गलत उठ गया तो माता पिता क्या कहें। तो इसीलिए तो नारी को देवी कहा है, माता कहा है, क्योंकि वो बहुत सहन करती है, वो बहुत सहन शक्ति उसके अंदर होती है। और देखा तो भगवान समाधि से जागे, पूछा, कथा सुनाने लगे। तो सती कहने लगी कि मेरे पिता के यहां यज्ञ हो रहा है, और मैंने भी यज्ञ में जाना है। तो भगवान ने कहा कि हे सती देख सुन, बिना बुलाए कभी किसी के घर में जाना चाहिए, चाहे वो पिताई का घर क्यों ना हो। उन्होंने सब देवी देवताओं को बुलाया, यक्ष किन्नर गंधर्व देव दानव सबको यज्ञ में बुलाया, लेकिन हमको तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वो मेरे से ईर्ष्या करते हैं। सभी पूछने लगी कि ईर्ष्या क्यों करते हैं प्रभु। तो भगवान ने उत्तर दिया कि यदि माता पिता गुरु और भाई इनके घर भी ना बुलाए जाना चाहिए, ना बुलाए तो कोई बात नहीं। माता पिता गुरु यदि ना भी बुलाए तो भी जाना चाहिए, लेकिन यदि वहां आदर ना हो, अनादर हो, तो उस स्थान को त्याग देना चाहिए। यदि कोई अनादर कर रहा हो, अपमान कर रहा हो, तो भगवान ने कहा
कि मैं तुझे घटना सुनाता हूं। एक बार देव सभा में दक्ष को प्रजापति चुना गया और मैं भी उस सभा में बैठा था, मेरे गण भी बैठे थे। अब जब किसी के पास औहदा आ जाता है ना, तो अपने को उसके मन में अहंकार आ जाता है कि अब मैं तो बड़ा हूं, सब मुझे नमस्कार करें, मैं क्यों किसी को नमस्कार करूं। इस संसार की रीति है। सबने दक्ष को नमस्कार किया, लेकिन मैंने नमस्कार नहीं किया क्योंकि मैं अपने ध्यान में मग्न था। और नमस्कार क्यों करना? नमस्कार करना तो उसको करो जो सृष्टि का रचयिता है। इससे दक्ष प्रजापति मेरे से क्रोधित हो गए, इसलिए उन्होंने तुम्हें यज्ञ में नहीं बुलाया और ना हमें निमंत्रण दिया, इसलिए वहां जाना तुम्हारा उचित नहीं, ठीक नहीं। कहने लगी जो क्रियाहट होती है, बालहट, राजहट और स्त्री हट, ये 3 हट बहुत बड़ी होती है। बालक भी यदि हट कर लेता है तो वो चीज उसे ला के देनी पड़ती है, जो मर्जी हो। वो दिन रात एक बराबर उसी को गाता रहेगा, ये चीज चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ऐसी राजहट है और ऐसी ही स्त्री हट है। उन्होंने कहा चाहे जो मर्जी हो, मैंने तो जाना है, क्योंकि वहां भी खिन्न थी, भगवान ने त्याग दिया था। और उन्होंने भगवान ने अपने गण उनके साथ भेज दिए और वो दक्ष यज्ञ में पहुंची। दक्ष यज्ञ में जब पहुंची तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि पहले तो थोड़ा मिली, माता भी खिन्न मुंह से मिली, जो पति से सबको डर लगता है कहीं कुछ कहना दे, और वो तो दक्ष प्रजापति थे, इसलिए माताओं का जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। और जाके बैठ गई, जब देखा यज्ञ में सभी देवता विराजमान हैं, सभी का भाग विराजमान है, लेकिन शिव का जब भाग ने देखा तो उस दुख को तो भूल गई, पिछले दुख हो आत्मा में और ज्यादा दुख आ गया। और दुख आत्मा में हुआ कि ठीक ही कह रहे थे कि यहां आई क्यों। जहां सर्वेश्वर का अपमान हो वहां तो एक पल भी नहीं रहना चाहिए, और मुझे उन्होंने पहले ही समझाया था कि मत जा। अब मैं क्या करूं? उन्होंने पूछा, पिताजी आपने सभी देवताओं का भाग रखा है, जो आदि अनंत सर्वेश्वर सृष्टि के रचयिता संहारक महाशिव है, उनका कहीं भी स्थान नहीं, आसन नहीं है, ऐसा तुमने क्यों किया? इससे मेरे आत्मा को बड़ा दुख हुआ। तो दक्ष कहने लगा कि तुझे किसने यहां बुलाया? तो उस कपाली के पास जा, न उसका रहने को घर है, न कुछ खाने पीने को है, और पता नहीं तुझे क्या पसंद उसमें आया जो तेने उसके साथ विवाह किया। उसका यहां पे कोई स्थान नहीं है।
उसका स्थान तो शमशान में है और वो शमशान का वासी है। इसलिए तुझे किसने यहां बुलाया? तो और मन दुखी हो गया। पिता ने भी अपमान कर दिया और पिता यदि बेटी का अपमान करे तो वो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार बेटी ही अपने पिता से करती है। यदि थोड़ा सा कष्ट होगा तो बेटी का मन दुखी हो जाता है। बेटी ऐसी होती हैं और पिता यदि उसे कटु वचन कहे तो बेटी का मन बहुत दुखी होता है कि नहीं? ये सत्य है ना। तो इसलिए और मन खिन्न हो गया कि एक तो उधर से उन्होंने त्याग दिया, इधर पिता भी ऐसे वचन कह रहा है तो मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं जी के क्या करूंगी। उन्होंने कहा कि दक्ष, हे पिता, ये शरीर तेरे से उत्पन्न हुआ है, तैने इसका पालन पोषण किया है और आज तुमने मेरे शिव का अपमान किया है, तो मैं इसी यज्ञ में इस शरीर को त्याग देते हूं। और उन्होंने योग अग्नि प्रकट करके, यद्यपि शिवगणों ने मना किया कि माता ऐसा मत करो, और योग अग्नि प्रकट की और अपने शरीर को भस्म कर दिया और कहा कि यज्ञ तेरा सफल नहीं, बिना शिव के सफल नहीं होगा। पिता, ये यज्ञ बिना शिव के सफल नहीं होगा। और योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। क्योंकि पीड़ा यदि दोनों तरफ से पीड़ा हो तो किसी का भी मन जीने को नहीं करेगा, लेकिन वो तो भगवान की लीला है। ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए सब भगवान ने किया है। और शिवगण क्रोधित हो गए, उन्होंने दक्ष के विध्वंस करने की कोशिश की, लेकिन देवताओं ने रोक लिया और जाके शिव कैलाश पर पहुंचे और कैलाश पे जाके भगवान शिव से कहने लगे कि माता ने योग अग्नि से अपना शरीर दग्ध कर दिया। भगवान को क्रोध आया और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ के पृथ्वी पे दे मारी और उससे वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र प्रकट हुए। उन्होंने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? प्रभु ने कहा कि जाके दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। और वीरभद्र जो है वो 64 भैरव, असंख्य योगिनियां, महाकाली योगिनियों को साथ लेके दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और दक्ष का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दिया। भृगु जो है दाढ़ी ऊंची कर करके हंस रहे थे, तो भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली, क्योंकि जो उस अलौकिक का अपमान करता है उसे दंड भुगतना पड़ता है। पूषा के दांत तोड़ दिए और सभी देवताओं को विष्णु की छाती में लात मारी और विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। सारे यज्ञ कोष में रक्त से सिंचित कर दिया और दक्ष का सिर काट के यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। सारा यज्ञ नष्ट कर दिया।
और उतने ही भगवान विष्णु जो है वो कैलाश पर पहुंचे और प्रभु से प्रार्थना की कि वीरभद्र तो ये महाकाली सारे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देगी, प्रभु आप कृपा करो और आपकी कृपा से जो है यज्ञ भी संपूर्ण हो जाए और शांति भी हो जाए, ये मृत्यु तांडव भी रुक जाए। विष्णु भगवान ने प्रार्थना की। स्तुति की भगवान शिव की, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, खुद संतान में रहते और नाथ गली में गाने, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सारे भक्तों दुनिया के भंडार भरे, खुद नाथ रमाने वाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारे भक्तों के रखवाले, सारी दुनिया के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे, खुद नाथ रमाने वाले, भोले बम बम भोले, भोले अमृत सबको देता है, आप जहर भी देता है, अमृत सबको देता है, आप जहर भी देता है, अमृत सबको देता है, आप जहर भी देता है, अमृत सबको देता है, आप जहर भी देता है, मेहनती औरों को है और खुद संतान में रहता है, मेहनती औरों को है और खुद संतान में रहता है, नीलकंठ कहलाता है, आग धतूरा खाता है, नीलकंठ कहलाता नीलकंठ कहलाता है, आग धतूरा खाता है, नीलकंठ कहलाता जय नाथ त्रिशूलर डमरू, नाथ गले में डाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सब भक्तों के रखवाले, दुनिया के भंडार भरे, खुद भक्त रमाने वाले, भोले बम बम भोले, भोले बम बम भोले, सारी दुनिया के रखवाले, सब भक्तों के भंडार भरे, खुद भक्त रमाने, भोले बम बम
बोले शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह भगवान की प्रार्थना की और सभी देवता वहां प्रकट हो गए। और भगवान की समाधि खुली। और भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो तो बोले मैं तक्ष का यज्ञ संपन्न कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले अनेक दिन राजा इच्छावाकु का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दत्ति जी के आश्रम पहुंचे और उनसे कहा महर्षि आपसे वर मांगने आया हूं। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव जी का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। सब समझ गए, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूं, फिर ब्राह्मण का वेश धरकर क्यों आए? आप तो साक्षात नारायण हो, मैंने आपको पहचान लिया। दत्ति जी कहने लगे आपको क्या जरूरत थी ब्राह्मण का वेश धारण करने की, क्योंकि जो आप मांगते मैं ऐसे ही दे देता। आप इस वेश को त्याग दीजिए। राजा इच्छावाकु के कार्य आप मुझसे छल करने आए हैं ना। लज्जित होकर विष्णु भगवान दत्ति जी को प्रणाम कर बोले हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूं कि शिव भक्त को किसी का भय नहीं, परंतु आप मेरे कहने से राजा इच्छावाकु के पास जाकर उससे कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूं। ऐसी बात सुनकर शिव श्रेष्ठ दत्ति जी हंसने लगे। हंसते हुए कहा कि शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से मैं डरता नहीं हूं, फिर उससे क्या कहने जाऊं। इस पर विष्णु को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वो नहीं चला। तब कुर्पित हो दत्ति जी ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा कि भगवान ये शिव का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे, शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों का बाणों का प्रयोग कीजिए। फिर तो दत्ति जी को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने अस्त्र चलाए। इंद्र आदि देवों ने बड़े वेग से मुनि दत्ति जी पर अपने अस्त्रों को
चलाया, परंतु शिव जी भगवती की मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर के प्रभाव से वो कुश काल अग्नि के समान त्रिशूल बन गए। परले अग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुध धरे देवताओं को छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंडित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो गए और वहां से भाग चले। केवल विष्णु युद्ध में परामुख न हुए। परम सेव दत्ती जी ने शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ, तब नारद विष्णु भक्त ब्रह्म राक्षस को साथ लेकर उनका युद्ध देखने आए। मैंने भी विष्णु भगवान तथा देवताओं का युद्ध करने से रोका और कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस पर ब्राह्मण आप लोग नहीं जीत सकते। ये सुन विष्णु शांत हो दधीचि मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। प्रसन्न हो मुनि दधीचि ने उन पर तो कृपा कर दी, परंतु विष्णु आदि पर उनका क्रोध कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय से भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को श्राप दिया कि समय आने पर रुद्र के कोप अग्नि से तुम भस्म हो जाओगे। दत्ती जी को प्रणाम कर सुर अपने चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को चले गए। ये सब दत्ती जी का श्राप था। ये कथा प्रसंग जो दक्ष यज्ञ में सबका अपमान हुआ, क्योंकि होनी बलवान होती है, वो किसी ना किसी रूप में बनी जाती है। नारद जी बोले, हे भाग्य, जब मां वीरभद्र व दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए, तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मिले जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस समाचार कहकर दक्ष के मारे जाने का समाचार दिया। तो मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि भगवान तो दयालु हैं, वो फिर भी हमारा भला ही सोचते हैं हर बात में। मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास बैकुंठ लोक पहुंचा और विष्णु की स्तुति की तो उन्होंने मुझे कहा, दक्ष ने अपराध किया है जो अपने यज्ञ शिव जी को भाग नहीं दिया, जिससे के लिए हम सभी देवता शिव जी के अपराधी हैं। अतः अब सभी देवता शिव जी के शरण में जाकर उनको प्रसन्न करो, तभी ये कार्य संपन्न होगा। क्योंकि दक्ष का यज्ञ भी पूर्ण हो जाए, देवता भी जी उठे, दक्ष भी जीवित हो जाए, सभी जीवित हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से इस स्तुति से प्रसन्न हो भगवान प्रसन्न हो गए। देवताओं ने बड़ी स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, आंखों से आंसुधारा बहने लगी कि प्रभु हमारे अपराध क्षमा करो, हमारे से गलती हो गई। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से काली
श्याम रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह शिव जी की कृपा से दक्ष जीवित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रसन्न हो देवताओं को धैर्य बनाते हुए बोले, देवो सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी तुमको क्षमा करता हूँ। दक्ष का मैंने विध्वंस, दक्ष का मैंने यज्ञ विध्वंस नहीं किया, परंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका कभी भला नहीं होता। ये सत्य बात है। जो दूसरों का बुरा चाहता है ना, दूसरों के लिए जो खड्डा खोदता है तो उसके लिए कुआं तैयार हो जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन हम लोग फिर भी समझते नहीं। यदि हम किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो हमारे लिए कुआं अवश्य तैयार होगा। तो जो दूसरों का बुरा चाहता है और वो सोचे मेरा भला हो जाए, तो ये असंभव है, कोई नहीं कर सकता। अपने उसका बकरे जैसा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से ये के भाग को देखेंगे, उषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे, यजमान के दिए हुए ये के भाग को वो पीस कर खाएंगे, क्योंकि दंड तो मिलेगा। उपयोग करेंगे। ये सत्य कहता हूं, मेरे विरोध भृगु बकरे की दाढ़ी पाएगा। मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे हुए अंग ठीक हो जाएंगे और सभी आर्य प्रसन्न होंगे। ये कह वेदी का अनुकरण करता परम दयालु चराचरपति शंकर मौन हो गए। तब उनका ये कहना सुन देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने शिव जी को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता तब सबने शिव जी को धन्यवाद। देव ऋषि सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उस स्थान में आ पहुंचे, कनखल नामक क्षेत्र में जहाँ यज्ञ हुआ था, जहाँ पे आज भी दक्ष का महल है। शंकर जी वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग हुए यज्ञ की निरीक्षण किया।
और देखा कि स्वा स्वधा पूषा स्वस्ति सभी ऋषि पित्र अग्नि टूटे फूटे कोई मरे हुए हैं। यज्ञ की दशा देखकर वीरभद्र को बोला। भगवान शंकर ने हंसकर उससे कहा कि हे महाबली वीरभद्र, ये तुमने क्या किया? तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतना शीघ्र ही दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र ही दक्ष का मृतक शरीर लाओ जिससे इस यज्ञ को प्रारंभ किया जाए। शिव ने इतना कहते वीरभद्र ने दक्ष के शरीर लाकर शीघ्र उनके सामने रख दिया। तब उससे सिर रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, इसे तो मैंने अग्नि में हवन कर दिया। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यथोचित पशु अर्थ बकरे का सिर लाकर दक्ष के सिर से जोड़ दिया। भगवान ने कहा था कि तुम पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हो, इसलिए उनको पशु का सिर, क्योंकि बकरा मैं करता है ना, तो दक्ष का सिर, क्योंकि अहंकार का विनाश, जोड़ दिया। जो कृपा दृष्टि से देखा वो जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्न होकर शंकर का दर्शन किया। उसका कालुष हृदय निर्मल हो गया। कल्याणकारक भगवान शिव की बड़ा भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मुझे ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं लोकपालों से शंकर जी की बड़ी स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की। तो आज की कथा यहीं तक, क्योंकि कथा तो बहुत सुनाने का मन करता है, लेकिन हमारी माताओं का भी समय हो जाता है, ठीक है ना। एक नी आदि घड़े आदि में बुनियाद और तुलसी संगत संतों की कटे कोटि अपराध। एक अक्षर भी यदि कान में पड़ गया, उसका हमने अनुसरण कर लिया, तो समझो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। यही कथा का भावार्थ है। तो कथाएं तो बहुत है सुनने के लिए, लेकिन केवल नाम का सुमिरन किया करो, और नाम का सुमिरन करोगे तो मुक्त हो जाओगे, संसार से मुक्त हो जाओगे। हाथ में हो दान और मुख में हो नाम, जितना भी हो, ना हो तो नाम तो है ना, नाम तो ले सकते हो, और है तो खूब दान करो। जितना करोगे वही हमारे काम आएगा। पीछे किया था तो यहाँ मिल रहा है, और यहाँ का किया हुआ अगले जन्म में मिलेगा। ये सच्ची कथा है, इसका अनुसरण अपने जीवन में करना चाहिए, तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। फिर हमारे लिए सर्व हर जगह वो भगवान विद्यमान है। जहाँ देखेंगे ऐसी जगह ना कोई, ईश्वर जहाँ ना कोई। नजरों से देखे प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, अपने को भूल तन में बाहर फिरे गंवारा। तो अपने को देख कि मेरा क्या रूप है, निर्धन है कोई बात नहीं, तन तो है ना, मन तो है ना, इसे प्रभु चरणों में लगाओ, सेवा में लगाओ, तो भी कल्याण हो जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं। और धन है तो धन लगाओ, सेवा वो भी है, सेवा वो भी है, तो ऐसा मन में होना चाहिए। तो आज में कथा को विश्राम देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र महाराज की, सदगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव।